बोलेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं, नेता हैं बड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बोला हिंदू धर्म धोखा है, ये धर्म नहीं है, ये धोखा है और ये धंधा चला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे। और फिर उसी बात के ऊपर वो डिम्पल यादव जी ने एकदम बयान पलटकर कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है। तो ये लोग बयान है, ये लोग दोगले हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से करेंगे, सिर्फ इन्होंने मुसलमानों का अपीजमेंट किया है। ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर जाने ही नहीं चाहिए। अगर धोखा है तो देश के अंदर संचालित निर्वाचन प्रक्रिया धोखा है, जिस वजह से ऐसे लोग बोलते हैं। संविधान में और कानून व्यवस्था में नियम कानून है, फिर भी इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो आज बयान आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, बोल रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म नहीं, धोखा है, ये धंधा है। उससे पहले भी उनके जो विवादित और बड़बोले बयान आ चुके हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो कि इसको बैन कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए, क्या बोलेंगे? देखो, मैं बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, वो अगर सोच रहे हैं ना कि भैया वो ये नागरिक है इस देश के, तो भैया वो भी एक सबसे बड़ा धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुए, वो भी एक सबसे बड़ा धोखा है। इनकी पहली बात तो है नहीं इन्होंने हमारे धर्म पे बयान टिप्पणी करी हो। इसके पहले जब बीजेपी में थे तब उसी हिंदू धर्म की चाटुकारिता करते थे। क्या नाम है अंकल जी आप? मेरा ब्रह्म शर्मा नाम है जी। कहाँ रह रहे, क्या काम कर रहे? रोहिणी से अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था। मैं अपना कपड़े का भी किया, प्रॉपर्टी का भी किया। क्या बोलेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं, नेता हैं बड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बोला हिंदू धर्म धोखा है, ये धर्म नहीं है, ये धोखा है और ये धंधा चला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे। और फिर उसी बात के ऊपर वो डिम्पल यादव जी ने एकदम बयान पलटकर कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है। तो ये लोग बयान है, ये लोग दोगले हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से करेंगे, सिर्फ इन्होंने मुसलमानों का अपीजमेंट किया है और वैसे इन्होंने मुसलमानों का भी कोई फ़ायदा नहीं किया है आज तक। पहले भी बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार बोल दिया था कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, उसमें आग लगा दो। एक बार बोल दिया था कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे आ गए, ये कैसे हो सकता है लक्ष्मी जी के 4 हाथ आ गए। ये जो हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बार बार ये हमला करते हैं, ये बड़बोले बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध रखी है? असल में क्या है कि जब इनके ऊपर कुछ होता है, अभी उन्होंने पहले एक प्रवक्ता ने बयान दिया था बीजेपी के, निपुर शर्मा ने, तो इन्होंने कह दिया था कि सर तन से जुदा करो और जगह जगह पर उनको कोर्ट में घसीटा गया। वो तो सनातनी सारे एकत्रित हुए संसद में और उन्होंने जब मार्च निकाला तब वो जो टिप्पणी थी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की, वो गलत टिप्पणी थी, लेकिन हम अवहेलना नहीं कर सकते, तो उसको गलत बताया कि उनकी टिप्पणी को। फिर लगता है कि समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे, जो हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं? ये नहीं करेंगे, ये दोगले लोग हैं, ये कभी भी नहीं करेंगे। और ये बहुत देर के बाद मीडिया की वजह से या लोग जागरूक हुए हैं, जो धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे को प्रधानमंत्री मिले। सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए नहीं, आज इनका विश्व में भी नाम है। क्या बोलेंगे भाई साहब, ये जो बोल दिया कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, ये धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं? स्वामी प्रसाद की नहीं, मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो हिंदुओं के अगेंस्ट बोलते हैं। जितने भी रोज नए नए हरामी प्रसाद पैदा हो रहे हैं ना, ये इसलिए रोज पैदा हो रहे हैं क्योंकि इनको उचित जवाब नहीं मिलता। अगर इनको जब तक इनके जूते नहीं पड़ेंगे ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और जूते इनको जो है वो सरकार मारेगी, कोई नए कानून बनेंगे और या फिर वोट के द्वारा पब्लिक मारेगी। हाँ, तो लग रहा है मतलब पहले भी जो बयान देते रहे कि रामचरितमानस जो है उसको बोल दिया था कि इसको बैन कर दो। एक बार बोल दिया कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे हैं। ये सब वोट राजनीति है सर, और कुछ नहीं है। दूसरे धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं, हिम्मत ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, पिछवाड़ा बंद हो जाएगा अगर इन्हें दूसरे धर्म के खिलाफ बोलना हो। सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदू बर्दाश्त करता है, इसलिए हिंदू इसलिए बर्दाश्त। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन ये हिंदू ने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम भगवान सिंह है। क्या बोलेंगे सर, आज भगवान को बोले हिंदू धर्म के ऊपर कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, ये एक धोखा है, ये एक धंधा है, क्या बोलेंगे इसको? देखिए, इस देश के अंदर
निर्वाचन प्रक्रिया धोखा है। इस वजह से इस देश के अंदर हिंदू धर्म धोखा है। अरे सुन लीजिए पहले पूरी बात को। इस देश के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम धर्म है, जिस तरीके से बौद्ध धर्म है, जिस तरीके से ईसाई धर्म है, उस तरीके से ही हिंदू धर्म है। और मौर्य प्रसाद जैसे व्यक्ति या एक वो कोई मारन है उधर का, उस जैसे लोग अगर ऐसे बातें बोलते हैं तो इस देश के लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में धोखा है। इसलिए इन लोगों पर संविधान होने के बाद, शासन प्रशासन के नियम कानून होने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती है। धोखा है। नहीं नहीं, ये तो आपके इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है उसके पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी, और भी जो इंडिया अलायंस महागठबंधन का पार्टी है, चाहे वो डीएमके हो गए, आपने उदय आपके दयानिधि मारन का नाम लिया। क्या बोलेंगे ये जो इस तरह के बयानबाजी जो कर रहे हैं ये पार्टियां महागठबंधन की कि हिंदू धर्म धोखा है तो हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए मैंने वही कहा, ऐसे लोग संवैधानिक पदों पर जाने ही नहीं चाहिए। अगर धोखा है तो देश के अंदर संचालित निर्वाचन प्रक्रिया धोखा है। जिस वजह से ऐसे लोग बोलते हैं, संविधान में और कानून व्यवस्था में नियम कानून है, फिर भी इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो धोखा बता दिया हिंदू धर्म को। देखिए इस देश का संविधान और न्यायिक व्यवस्था ऐसे लोगों पर अंकुश लगाती है। अमित शाह कौन होते हैं इसके देश का पहले से कानून है, उस पर निष्पक्षता से अमित शाह को कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं करेंगे। शफीकुर रहमान वर्ग एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, एक शफीकुर रहमान सांसद है, बड़े वरिष्ठ सांसद हैं। वो बोल रहे हैं कि 22 तारीख को जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, बोल रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा कि जो उनकी बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, बोल रहे हैं कि राम मंदिर टूटे और बाबरी मस्जिद हमारी बनेगी। मैं उस दिन 22 जनवरी को यही दुआ करूँगा। देखिए इतने बड़े संवैधानिक पद पर है और चुने हुए सांसद है और वो कटाक्ष कर रहे हैं इस देश की न्यायपालिका की व्यवस्था पे। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका को तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको और लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जो आज बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, बोल रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म नहीं धोखा है, ये धंधा है। उससे पहले भी उनके जो विवादित और बड़बोले बयान आ चुके हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो कि इसको बैन कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए, क्या बोलेंगे? देखो मैं बताऊँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, वो अगर सोच रहे हैं ना कि भैया वो ये नागरिक है इस देश के, तो भैया वो भी एक सबसे बड़ा धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुए वो भी एक सबसे बड़ा धोखा है। इनकी पहली बात तो है नहीं इन्होंने हमारे धर्म पे बयान टिप्पणी करी हो। इसके पहले जब बीजेपी में थे तब उसी हिंदू धर्म की चाटुकारिता करते थे, तब इनको इतना बुरा नहीं लगा। अब जब इनसे पद छिन गया, जब सपा में आ गए, तो उसके बाद इनको हमारा रामचरितमानस हिंसावादक दिखने लग गया। उसके बाद हमारी लक्ष्मी माता को टिप्पणी करते कि भैया उनके 4 हाथ कहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि भैया हिंदू धर्म सबसे गंदा है। तो इससे साफ पता चलता है ये जो इनकी अलायंस है ना, उसकी मानसिकता क्या है। अब इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भैया हिंदू धर्म ऐसा है कि इस पर कोई भी टिप्पणी कर दो, सब सेक्युलर हैं, सेक्युलर के नाम से सहिष्णु है, सब चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। यही इनके अंदर इतनी औकात है ना, तो मुसलमान धर्म पे बोल दे। हमारे नुपुर शर्मा ने तो उनकी हदीस ही कोट की थी ना, अपने मन से तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन क्या हुआ, पूरे देश में जलजला फैल गया, सरतन से जुदा के नारे लग गए, 10-12 लोग मर भी गए शायद। तो ये उनके अंदर यूनिटी दिखती है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हम सिर्फ आलू सस्ता हो जाए, प्याज सस्ता हो जाए, सिलेंडर सस्ता हो जाए, इसी सब के चीज़ों के चक्करों में लटक के रह जाते हैं और उसका ये रिजल्ट ये आता है कि भैया ऐसे नेता भी जीत के ऊपर आते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि भैया ऐसे नेताओं को खंडन करें। ऐसे नेता अगर वोट मांगने आ रहे हैं तो इनके मुंह पे जूता मार के इनको भगाया जाए। पहले भी जो इंडिया अलायंस है ये महागठबंधन के, समाजवादी पार्टी जिससे आते हैं महासचिव है उसके, ऐसे पहले भी बयान आते रहे हैं महागठबंधन के, चाहे आपके डीएमके स्टालिन हो, उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे आपके और जो आरजेडी के सांसद हो। ये अखिलेश यादव की चुप्पी को क्या दिखाते हैं? अखिलेश पहले जो बयान दिए हैं उन्होंने रामचरितमानस को, आप बोले कि हिंदू धर्म धोखा है, ये धंधा है हिंदू धर्म। अखिलेश यादव की चुप्पी को कैसे देखते हैं? डीएमके वाले नेता ने बोला था कि भैया
डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग है। और इनको ये नहीं समझ में आता, इनका जो डीएमके है वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलके बना है, डी फॉर डेंगू, एम फॉर मलेरिया, के फॉर कुष्ठ रोग। तो भैया जो बीमारी तुम वो बीमारी हमें बता रहे हो। उदयनिधि स्टालिन ने बोल दिया हमारे सनातन धर्म की कि भैया ये फलाना धर्म है, इतना गंदा। क्या कर रहे हैं महागठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले, इस तरह के जो पार्टियां ये सनातन को गाली दे रही हैं? महागठबंधन वाले सोच रहे हैं कि भैया 3-4% कट्टरपंथी जो है उनको खुश किया जा सके, और ये चीज़ हम हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। हम अभी भी उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। कर्नाटक में जब तक बीजेपी सरकार थी तब तक ये लोग खुशी से, जो माइनॉरिटी है सो कॉल्ड, वो खुशी से रैली भी निकाल ले रहे थे, खुशी से हिजाब के समर्थन में नारे भी बाजी भी कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई हिंदू के अंदर अगर हिम्मत है ना, तो कर्नाटक में जाके जो इन्होंने बयान दिया उसके विरोध में नारे लगा दे। नहीं लगा पाएंगे, सीधा उठा लिए जाएंगे। तो ये जो जितनी भी बड़ी ज्ञानबाजी दे रहे हो ना भैया, रुके रहो। हमारे बाबा जी को बनने दो प्रधानमंत्री, और हम जैसे को आने दो लाइमलाइट में, फिर इनको बताएंगे कि भैया हिंदू धर्म क्या होता है। इन्होंने जितना धर्म पे हमारी टिप्पणी करी, इनके जो शफीकुर रहमान बर्क हैं, हमारे, चलो अखिलेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी वैसे तो टोपी पहन के और ये जाके मजार पे चढ़ा देंगे चादर, तब तो इनको नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे चुनाव आते तो इनको सपने में कृष्ण भगवान दिखने लगते हैं। अब कहाँ चले गए तुम्हारे कृष्ण भगवान? सनातन धर्म के थे ना कृष्ण भगवान, अब कहाँ चले गए? आना वोट मांगने, तुम्हें बताऊंगा मैं। वोट मांगने आएंगे ना तब इनको बताऊंगा। और इनके जो शफीकुर रहमान बर्क है ना, जो बोल रहे हैं कि 2023 ये जो 22 तारीख आएगा तो भगवान करे कि उनका मंदिर टूट के मस्जिद बन जाए। भैया ये चीज़ तो कयामत तक नहीं होने वाली। इन्होंने बोला 370 नहीं हटेगा, 370 नहीं हटेगा, हट गया ना। इन्होंने बोला था 3 तलाक नहीं हटेगा, हट गया ना। इन्होंने बोला था राम मंदिर नहीं बनेगा, बन गया ना। हर चीज़, जिस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं वही चीज़ें दबा के हो रही है, उसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा लाइमलाइट किया जा रहा है। तो भैया तुम सनातन धर्म को गाली दे रहे हो ना, देख लेना, अभी भारत छोड़ो पूरा विश्व सनातन में रंग रहा है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, सांसद हैं। उन्होंने बोला कि 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा राम जन्मभूमि का, बोले उस दिन मैं दुआ करूंगा कि हमारी जो बाबरी मस्जिद है वो मंदिर टूटे और बाबरी मस्जिद हमारी जो शहीद हुई है उसको वापस से बन जाए। वो देखो, ये चीज़ तो इनके लिए सपना रह गया। इनकी दुआ को हम कुचल के फेंक देंगे। पहली बात तो ये जो सोच रहे हैं ना बाबरी बन जाएगी, अब बाबरी डाबरी गई, अब तुम भी उस मानसिकता से बाहर आ जाओ कि भैया बाबरी दोबारा बन जाएगी। इसके पहले जो इन्होंने हमारे पूर्वजों को दबाया, धर्म परिवर्तन कराया, उनके साथ मारपीट करी, उनकी बहन बेटियों का रेप करा, तो भैया अब वो जमाना गया। हमारे पूर्वज कमजोर रहे होंगे, हम कमजोर नहीं है। हमारे पूर्वज के टाइम पे कांग्रेस का शासन था तो तुमने अपने मन से सब कुछ कर लिया। लेकिन इस समय हिंदुओं की सरकार चल रही है, इस समय भगवामय भारत हुआ पड़ा है, तो तुम चाह के भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और अगर हमारे राम मंदिर को कुछ भी हुआ ना भैया, अगर एक ईंट भी हिली तो उस एक ईंट के जगह पे इनका सर रख देंगे हम। ये समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, आपके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इनके चुप्पी पे क्या बोलेंगे? एक सांसद बोल रहा है कि राम मंदिर, दुआ करेंगे कि राम मंदिर टूट जाए, मस्जिद बन जाए। एक बोल रहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। क्या बोलेंगे कि अभी ये अखिलेश यादव से अगर पूछोगे ना कि भैया इस पे क्या बोलना चाहोगे, तो बोलेंगे ये तो अपनी पर्सनल विचारधारा है। और अगर ये कोई बीजेपी वाला बोल दे तो बीजेपी वाले हिंदू विरोधी है, बीजेपी वाले जाट विरोधी है, बीजेपी वाले जातिवाद करते हैं। तो भैया ये दोगलापंथी अब नहीं चलने वाली। यही सब चीज़ों के चलते अखिलेश जी आज समय शून्य हो चुके हैं। एक भी चुनाव नहीं जीत पा रहे, इन्हीं सब कारणों के चलते। भैया तुम्हें हिंदुओं का दम देखना है, तुम वेट करो। 2002 बार बाबा जी की सरकार आ गई ना, तीसरी बार भी टर्म लगभग फिक्स है। अभी निकाय चुनाव हुए तो उसमें भी एक कुत्ते की तरह हार गए। तो भैया हिंदुओं को तुमने गाली दी। और शफीकुर रहमान बर्क के अंदर अगर इतनी हिम्मत है ना, तो ये जो हमारा राम मंदिर बन रहा है उसका एक ईंट हिला के दिखा देना। बोल क्यों रहो, तुम एक ईंट हिला के दिखा दो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। और अभी तुम वेट करना, तुम्हारी जो मेन मुखिया है ना सोनिया आंटी, और उनके साथ ये खड़गे जी, वो भी पहुंचेंगे हमारे राम मंदिर दर्शन। एक नारा पहले भी एक 90s में दिया गया था कि मिलकर जब मिलेंगे मुलायम कांसी राम, श्री राम हो गया, जय श्री राम। क्या बोलेगा? तो उसके बाद नारा नहीं आया था क्या? मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज वही दौर चल रहा है। एक नारा और चला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आज वही तिलक तराजू और तलवार राज कर रहे हैं ना भैया। इतिहास गवाह है, हमारा सनातन ना मिटा था, ना मिटा है, ना मिटेगा। मुगल पूरे विश्व में राज करके आए, कहाँ खत्म हुए? भारत में। अंग्रेज सब जगह से राज करके आए, कहाँ खत्म हुए? भारत में। आज देख लो हमारे भारतीय अंग्रेज पे राज कर रहे हैं। तो भैया सनातन की इतिहास रहा है कि जो इसको खत्म करने का सोचता है वो अस्तित्व खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें लाइव एग्जांपल देखना है तो कांग्रेस पार्टी को देख लो, कहाँ 400 सीट थी और आज कहाँ 4